बिहार में चर्चा रोज़ाना शराबबंदी को लेकर होती है। हालांकि उसको लेकर कई सवाल भी उठते हैं, लेकिन शराब से इतर एक अलग तरीके की नशा की बीमारी बिहार में एक तरह से फैल रही है, जिसके बारे में हम कम जानते हैं। हमारे साथ हैं रामकृपाल यादव, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पाटलिपुत्रा से सांसद हैं। रामकृपाल जी, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नशा, स्मैक का नशा या अलग तरीके के नशे की लत लग रही है बिहार में युवाओं में। आपके पास क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, बहुत गंभीर सवाल पर आपने चर्चा प्रारंभ किया है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, व्यथित होकर के, दुखी होकर के, और मैं इस पे कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। विगत वर्षों में शराबबंदी के बाद, शराबबंदी का अच्छा निर्णय था, सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, शायद वो फेल हो गया, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर कुछ वर्षों में, शराबबंदी के ठीक कुछ दिनों के बाद, एक नए तरह का नौजवानों में वो क्या बोलते हैं, नशे का आदत सा लग गया है, जो सूखा नशा बोल सकते हैं इसको। जो इंजेक्शन लेना, गांजा पीना, या स्मैक लेना, या हमारे यहाँ व्हाइटनर लेना, या जो टायर ट्यूब साटने वाला लोशन होता है उसको लेना, या वो क्या बोलता है, एविल का इंजेक्शन लेना, इटीसी कई तरह के ऐसे नशे हैं जिसके शिकार बड़े रूप में पूरे पटना सहित पूरे बिहार में नौजवान ने लत लगा लिया है। क्या ये शराब बंद है? और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा नस्ल बर्बाद हो रहा है बिहार का, और मैं समझता हूँ कि चिंता करने की आवश्यकता है, गंभीर चर्चा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो शायद आप चूँकि पटना से ही हैं, बिहार से हैं, इसलिए आपको जो जानकारी कुछ मिली उसके आधार पर आप हमसे पूछ रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में, मैं पूरे बिहार की बात तो अलग से करूँगा, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बच्चे जो 18 साल, 9 साल, 10 साल, 18 साल, यानी 20-22 साल तक जो नौजवान बच्चे हैं, पूरे सूखे नशे के लत में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, पूरे परिवार को तबाह कर रहे हैं, और इससे जुड़ा हुआ अपराध भी हो रहा है। घर का घर तबाह हो गया। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं राज्य की सरकार से, थोड़ा राजनीति से अलग हट करके देखिए, समझिए, और कैसे अवेयरनेस फैलाया जाए, कैसे इस पर नियंत्रण हो, इस पर स्टेप लेने की जरूरत है। आपके साथ ऑल पार्टी मीटिंग करिए, या समाज के उन वर्ग और तबकों से मीटिंग करिए। आप जाइए, मुख्यमंत्री जी, आप सर्वे करवाइए पूरे बिहार में, पटने से सर्वे करवाइए ना। जो रोज चोरी, रोज डकैती, ये जो बच्चे अभाव में रहते हैं, जिनको गार्जियन से नहीं मिल पाता है, वो अपने घर के, अपनी पत्नी के, अपनी माँ का, अपनी बहन का चोरी कर रहे हैं सामान। कितना परिवार का लोग ऊब करके उसके जीवन की रक्षा के लिए, बाप ने बेटे को जेल भिजवा दिया, पत्नी ने पति को जेल भिजवा दिया, माँ ने बेटे को जेल, पुलिस को बुला करके जेल भिजवा रहा है। आपके संसदीय क्षेत्र में तो ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं। बिल्कुल है, और आप घूमते भी रहते हैं। बिल्कुल, मैं एक नहीं अनेकों जगह, हम नाम ले सकते हैं कि कौन कौन से इलाके में मैंने अपने आंखों से देखा है। एक एक गांव में 10-10, 12 बच्चे नशा के शिकार हो गए और अपनी जीवन को बर्बाद कर मर गए लोग। एक एक गांव में 10-10, 12 बच्चों की जान जा रही है। यानी बहुत ही बुरी स्थिति है। जो पंजाब में हम सुनते थे, उड़ता हुआ पंजाब, अब उड़ता हुआ बिहार हो गया है। मुख्यमंत्री जी, कुछ तो करिए। राजपाट बहुत आपने कर लिया, अब राजपाट की चिंता मत करिए, और एक कड़ा स्टेप उठाइए, जैसे भी उठा सकते हैं। और इस तरह के जो नौजवान, आपका नस्ल बिहार का बर्बाद, बिहार की चिंता कर रहे हैं ना आप, इसी के लिए लंबे काल से मुख्यमंत्री हैं आप, तो बिहार के नौजवानों की चिंता करिए,
बर्बादी की शिकार बिहार का नौजवान हो रहा है, नस्ल के नस्ल बर्बाद हो रहे हैं, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। इसका असर अपराध में भी पड़ रहा है, अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि इसका तो कनेक्शन होगा। नो डाउट पैसा चाहिए, पैसा उसको पास कैसे मिलेगा? पैसा तो गार्जियन कोई नहीं देगा, तो गलत काम में वो जो हत्याएं हो रही है, मर्डर ट्रस्टलेस हो जा रहा है, वही है ना, वही जो बच्चे जो नशा में संलिप्त हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिनको बदला किसी से लेना है या उनके पास पैसा नहीं है तो जान मार दे रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रसाद थाना के अंतर्गत ही पुनपुन के पास एक गांव है जहां मैं गया था। एक महिला घूमने जा रही थी सुबह 5 बजे भोर में, उसका गला दबा देने का काम किया, उसके चैन छीन लेने का काम किया। एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल मैं अब दे सकता हूँ। हमारे रूपसपुरा दानापुर के इलाके में नई आबादी बस रही है, हर दिन समाचार पत्रों के सुर्खियों में रहता है, यहाँ 5 लाख का गहना चोरी कर लिया, यहाँ फलाना चोरी कर लिया, वहाँ चोरी कर लिया। ये कौन है? ये कोई रिनॉन्ड क्रिमिनल गैंग नहीं है, बल्कि स्मैक से प्रभावित जो बच्चे हैं, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, नशा खाने के लिए ये काम करने पर बाध्य हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि इस पर आप राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इसका कहीं ना कहीं क्या शराबबंदी से भी कनेक्शन है? नशे की लत है तो कुछ और चीज़ें खोज रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नशेबंदी से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। शराबबंदी के बाद, शराबबंदी के होने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, हमारी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के इस प्रस्ताव को समर्थन किया था, आज हम खड़े हैं, मगर बिहार में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है शराबबंदी, और पूरा का पूरा अवैध रूप से शराब बिक रहे हैं, लोग मर रहे हैं, नस्ल का नस्ल, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। हम तो ये कहेंगे मुख्यमंत्री जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत और सम्मान के लिए नशाबंदी उनके आवाज़ पर लागू करने का काम किया था। आज सर्वे कराकर देख लीजिए कि आज वही महिलाएं खड़े होकर के मांग करेगी कि हम बर्बाद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहद गंभीर मामला है, और जैसा रामकृपाल यादव ने कहा कि उड़ता पंजाब अब उड़ता बिहार बनता जा रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र सूरी के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।